हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम कृष्णा देवी है। देखो, परसों एक भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। वहाँ जातिवाद में बहुत विवाद हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। और जैसे हम जाट हैं तो हमसे कोई जाट बोले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पंडित को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठाकुर को ठाकुर कहते हैं, कोई दिक्कत है। आपको भी ये मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो आपको कोई जाट के बोले, जाट हो और चमार बोले, क्योंकि उसमें वंश में आपने जन्म लिया है। अब आपको एक बात बता दें कि बाबा साहेब ने, आप इस संविधान पे खड़े हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, हर चीज़ आपके पास, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ वो खड़ा है तो हम खड़े। एक हर चीज़ का फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला बना के खड़ा रहो। मतलब तुम कुछ भी आंदोलन करते हो या संविदा पे खड़े हो तो कुछ हर चीज़ का फॉर्मूला होना चाहिए। आपको पता है बाबा साहेब ने पहले राम जी को सम्मान दिया था, आपको पता नहीं है? पढ़ो, हमने, हमारी उम्र तो इतनी है नहीं, पर हमने पढ़ा है, कहीं किताबों में पढ़ा है, सोशल मीडिया पे मैंने सुना है। तो ऐसे। और अभी आगरा में परशुराम चौक पे बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इस बर्ताव से पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर और बहुत सारी ऊंची जातियों पे असर पड़ा है कि आपने जूता चप्पल पहन के परशुराम चौक पे, उस परशुराम चौक पे चढ़कर और झंडा फेंक दिया है और आपने अपना नीला झंडा लहराया है। ये गलत हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ही गलत हुआ है। और मेरी वीडियो जहाँ तक सब देखें तो उसका विरोध भी करें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे क्या, सभी को नहीं, देखने वाले को सभी को नहीं लगा। आपने साथ बैठे ब्राह्मणों का खून उबाला है, तो आगे 19 तारीख भी आ रही थी। पहले तुम्हारा है, कोई कहावत है ना कि 100 सुनार की चोट, फिर एक लोहार की। कहावत सत्य है, गलत नहीं है। तो पहले तो तुम्हारा नंबर है, अब देखो पंडितों का भी नंबर है, फिर ठाकुरों का भी नंबर है, जाट सभी एक हो जाते हैं। और आपने ये गलत किया है कि ब्राह्मणों के, परशुराम के, ब्राह्मण थे परशुराम, और उनके ऊपर चप्पल जूता पहन के और आपने नीला उस झंडा फेंक के, और नीला झंडा सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये वीडियो वायरल हो रही है। और सरकार को, प्रशासन को भी ये देखना चाहिए, इन लोगों को इतना छूट मिली है इन लोगों की, भाई मर्यादा में रहे तुम। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें न तो पंडित खाने वाले, न तुम पंडितों को खाने वाले, न तो तुम्हें जाट खाने वाले, न तुम जाट को खाने वाले, न ठाकुर खाने वाले, न ठाकुर को तुम्हें खाने वाले। सब अपनी अपनी जगह पे मर्यादा बनाई रखे। कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे नीले घोड़े वालों की या नीले उनके वाले बाबा साहेब की कोई अलग धरती है तो, और इन लोगों की अब तुम्हारे ऊंचे उनकी अलग धरती है। ये गलत है। एक बात याद रखना, मोच ठाकुरों पे अच्छी लगती है, पैसा कमाना बनियों पे अच्छे लगते हैं, और राजनीति पंडितों को अच्छी लगती है। बाकी तुम कितना भी कुछ कहो, ये गलत है। गलत है तो गलत ही रहेगा। एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि पंडित जन्म से लेके तुम्हारे शादी ब्याह, अच्छे बुरे कामों में, जन्म कामों में, और तुम्हारे मरण तक पंडित की जरूरत पड़ती है। और ये काम आपने गलत ही किया है, तुम्हारे शादी ब्याहों में भी पंडित की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत गलत हुआ है। प्रशासन उस पर कार्यवाही करे, उसके बाद सरकार भी उस पर नज़र रखे। और इन लोगों को जितना चढ़ाया है उनको बोलो, देखो तुम नीले हो तो हम लाल पीले कारे हैं। जब हमें, हमारा मतलब, हमें इस बात का बहुत ही बुरा लगा है, ये तीनों जाति एक हो गई तो फिर समझ लो कि तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा जैसे मुसलमान होगा। तो अपनी औकात में रहो, कायदे में रहो। और एक बात और, मुझे इन जाति भेदों से कोई मतलब नहीं है, एक बात याद रखना। मुझे इस जाति पर, मैंने ये वीडियो देखी है तो मुझे बहुत परेशानी हुई है। बाकी मैं अपने सभी को सम्मान देती हूँ, सम्मान भावनाओं से देखती हूँ। और ये जाति वाति ये लोग करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी, मैं इन चीज़ों से मायने नहीं रखती। मैं तो फील्ड वर्क में जाती हूँ, सबके पास शांति से बैठती उठती हूँ। पर ऐसा क्यों भाई? फिर ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर नीला खून है और इनके अंदर कोई नीला कारा पीला खून है।
भाई है तो सब एक ही जगह के, प्रेम से रहो, भावना से रहो और एकता से रहो। इस देश में आप ही ऐसे करेंगे तो दूसरे देश वाले तो फायदा ले जाएंगे। भाई इस बात का तो बहुत उल्लेखन हुआ है, ये वीडियो जो इतनी वायरल, मैंने आज कितनी बार ये वीडियो देखी है परशुराम जी के ऊपर ये झंडा मतलब गाड़ने की, तो ये बहुत ही गलत हुआ है और उस गलत का विरोध करना ही चाहिए, चाहे कोई भी देखे, इसका विरोध जरूर करना चाहिए।